सभी को नमस्कार। आज गांधी जयंती के अवसर पर दो पंक्तियों के साथ मैं अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। प्राण दे तो सदा इस वतन के लिए, प्राण दे तो सदा इस वतन के लिए, कुछ करें तो करें इस चमन के लिए। रक्त संचित हमारी शिराओं में जो, वो बहे तो बहे इस वतन के लिए, वो बहे तो बहे इस वतन के लिए। जी हाँ, ये पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ उन महापुरुषों को जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। सन 1904 ईस्वी में मुगल सराय में जन्मे शास्त्री जी की भी आज जयंती है और 1869 में जन्मे गांधी जी की जयंती भी हम मना रहे हैं। ये दोनों ही महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अप्रतिम योगदान दिया, जिसके कारण हम इनको भुला नहीं सकते हैं। और शास्त्री जी तो ऐसे थे जो बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे, लेकिन विद्वता एवं गुणों के कारण वे हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। और गांधी जी को तो भारत के अलावा विश्व भर में लोग जानते हैं और मानते हैं। अमेरिका जैसे देशों में गांधी जी की प्रतिमा होना इस बात का परिचायक है कि सभी लोग उनको मानते हैं। और इसीलिए 2 अक्टूबर का दिन अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। मेरे विचार से गांधी जी प्रासंगिक हैं और वो हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी व्यक्ति नहीं थे, विचार थे, आदर्श थे, प्रेरणा थे, जिनको हमें अपनाना है और आज भी वो हमारे हृदय में विराजमान हैं। उनके विचार हम में समाहित हैं। गांधी जी स्वतंत्रता के लिए तो याद किए ही जाते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने मुख्य भागीदारी की, लेकिन वो एक मार्गदर्शक थे, एक नींव की ईंट थे। जिस प्रकार से वो आगे चले और उनके अनुयायी बन गए, उसी प्रकार से उन्होंने इस बात को भी जाना कि बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में जनमानस को यदि प्रेरित किया जाएगा तो क्रांति की धारा बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि हमें स्वतंत्रता रूपी सफलता प्राप्त हुई। हम ये भी बताना चाहते हैं कि गांधी जी के मन में समाज को सुदृढ़ बनाने की, समाज की दशा को सुधारने की भावना थी। वो चाहते थे कि स्वच्छ भारत बने, समृद्ध भारत बने, और आज की आवश्यकता है कि हमारा भारत स्वस्थ भी बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम एकता अखंडता के साथ में कार्य करेंगे। हमें अगर स्वच्छता बनानी है, स्वच्छता को लाना है, तो इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। हम स्वयं स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, और तभी हम आसपास के घर, परिवार, विद्यालय को स्वच्छ हरा भरा रख सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाह्य स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे मन पवित्र होंगे तो समाज की दशा सुदृढ़ होगी, समाज में नारी की अस्मिता की रक्षा हो और वृद्ध माता पिता को संताप न सहना पड़े। नशाखोरी, चोरी, लूट, रिश्वत, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जब समाप्त होंगे तभी गांधी जी के सपनों का भारत बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने स्वप्न देखा था कि हम जो है वो ऐसा भारत बनाए जो समृद्ध हो। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया करना होगा। आज बहुत से मुद्दे हैं, धरा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, इन सभी की ओर हमें नित्य ध्यान देना होगा। एक दिन से काम नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन जागरूकता लाने के लिए आवश्यक है। मैं कहना चाहूँगी कि यदि ध्यान धरा ना धरती का तो कष्ट सदा ही पाओगे। हे मानव हो सावधान, निज करनी पर पछताओगे, निज करनी पर पछताओगे। गांधी जी वास्तव में प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कहा उसको किया। अगर नमक आंदोलन के लिए प्रयास किया तो उन्होंने नमक बनाया। दांडी यात्रा जो थी उसके लिए उन्होंने खुद पैदल यात्रा की। जो कहते थे करते थे। उन्होंने सारी शान शौकत को त्याग दिया और एक खादी की धोती को अपना लिया। क्या आज ऐसा हो सकता है? शायद नहीं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। बहुत लोगों ने सहयोग किया। क्या हम मंगलयान अकेले बना सकते थे? नहीं। बहुतों के सहयोग से मंगलयान बना और हमने एक
अप्रतिम सफलता को प्राप्त किया जो पूरे विश्व में छा गई। तो इसी प्रकार से हमें सकारात्मक सोच, अखंडता और एकता को अपनाना होगा, तभी हम अपने भारत को समृद्ध बना सकते हैं। मेरे विचार से आज आवश्यकता है बच्चों को महापुरुषों के शौर्य गाथाओं को बताने की और सैनिकों की यश गाथा, वीर गाथा को बताने की। तभी बच्चे प्रेरित होंगे कि क्या स्वतंत्रता का महत्व है, क्या कैसे हमने समाज को जाना है, समाज को पाया है। हम गांधी के सपनों का भारत बना सकते हैं, लेकिन कैसे? जब समाज से दोष दूर होंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम स्वतंत्र हैं किंतु अभी बापू के स्वप्न अधूरे हैं। हम स्वतंत्र हैं किंतु अभी बापू के स्वप्न अधूरे हैं। ये पड़ाव है, मंजिल मत समझो, मन के मंत्र अधूरे हैं, मन के मंत्र अधूरे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि गांधी जी एक विचार थे और इसीलिए आज जनमानस उसको बनाए रखना चाहता है, उनको अपनाए रखना चाहता है। अधिक न कहते हुए मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि उन्नति और उत्थानों में स्वदेश का उत्थान न भूलें, उन्नति और उत्थानों में स्वदेश का उत्थान न भूलें, और निर्माणों के इस युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, हम चरित्र निर्माण न भूलें। जय हिंद।